पक्का जैसे पढ़ा गई इसमें तो आपका चेहरा दिख ही नहीं रहा है। बात कर लेंगे उससे। अरे दिखना चाहिए ना इधर यहाँ पर है। बिन खाते ही पता लगा खाली जाती थी चलो देखो इधर क्षार डालना क्षार देखिए क्षार इसे हमने पढ़ा था अम्ल अम्ल पढ़े थे ना। यस सर। अम्ल क्या था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, है ना। उसी तरह क्षार भी है। क्षार क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन मतलब कोई पानी हो ना, जलीय विलयन में घोलने पर घुल कर क्या करते हैं OH मान देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे KOH, ठीक है, KOH NaOH। अब ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा OH- बनेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे क्या KOH है ना, यहाँ से हम इसको बना ढंग से लिखें जैसे K1OH, है ना। हमने भी बताया था कि कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ऐसे परमाणु हैं कि जो क्या करते हैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है ना। जी सर। अपनी तरफ खींच लेते हैं। उसी प्रकार ये है कि यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, इधर देखो जी, इधर क्या ऑक्सीजन है, इधर क्या है पोटेशियम। तो ऑक्सीजन का जो क्षमता होता है वो पोटेशियम से अधिक होता है ना। तो अब क्या करेगा, यहाँ का उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जिसका है ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन जिसका है पोटेशियम का, क्योंकि एक बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है ना। एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग होता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का होता है, एक दूसरे का, दोनों आपस में साझेदारी करते हैं तब जाके एक बॉन्ड बनता है, समझ कि नहीं। 2 तत्व है आपस में साझेदारी करने में क्या बनाते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के होते हैं। अब ये क्या जाएगा, इसकी क्षमता क्या ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो अब क्या करेगा, ये मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है ना। तो साथ में क्या करेगा, इसका भी ले लेगा, तो इसका जो लेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल क्या जाएगी कमी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या जाएगा OH का जाएगा माइनस, समझ कि नहीं। यस। उसी प्रकार क्या है NaOH ये है, ठीक है ना, NaOH Na। अब यहाँ भी एक बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन पे, तो क्या हो जाएगा Na+ और प्लस क्या जाएगा OH-। तो आप जो देख रहे हैं ये OH- निकल रहा है, यही OH- क्या कहलाता है क्षार। जिसमें OH- प्राप्त हो यानी मिले उसे क्या कहते हैं क्षार, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि वे जलीय विलयन जिसमें OH- आयन उपस्थित होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है ना। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, क्षारी क्वालिटी, ठीक है ना। लिखना है क्षार के रासायनिक 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाओ है ना। क्षार के रासायनिक गुण नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 धातु के साथ अपक्रिया, ठीक है ना। अब देखिए इधर देखो, इसे हमने उधर पढ़ा था कि अम्ल के साथ अपक्रिया, ठीक है ना। अम्ल क्या करता है कि अम्ल को किसी धातु से
मिलाने पर यानी कि अम्लीय अक्रिय धातु से कराने पर क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया था, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं सोडियम और प्लस क्या लेते हैं HCl, ये क्या है? अम्ल है। ठीक है ना। अभी क्या है? धातु है, अभी क्या है? अम्ल। तो धातु को अम्ल में मिलाएंगे। एक बात याद पता है कि नहीं आपको, कि जो भी एसिड आता है, तेजाब होता है, उसको हम प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं। यस सर। देखो बाजार में मिलता है ना, बाजार में जो बॉटल में मिलता है बैटरी डालने के लिए, बैटरी में वो अम्ल होता है। उसको क्या होता है? प्लास्टिक के बोतल में आता है। क्यों? उसमें लोहे की नहीं आता। अगर लोहे वाले बर्तन में आएगा तो वो क्या है? लोहा क्या है? धातु है, उसमें क्या बनेगा? अम्ल। तो दोनों क्या करेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? लोहा गल जाएगा उसमें। ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं? प्लास्टिक का यूज। प्लास्टिक क्या करता है? उस पर रिएक्शन नहीं करता। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या बन जाता है? NaCl और प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2, बैलेंस हो गया पूरा। तो उसी प्रकार इसका भी क्रिया होती है। ठीक है ना। जैसे मान लिया निकाल लिया ZnO, Zn ले लिया जिंक। जिंक क्या है? धातु है। और प्लस क्या लेते हैं? NaOH। सोडियम ये क्या है? धातु है। और क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाते हैं तो क्या बनता है? देखिए क्या बनेगा। यहाँ से देखो NaOH। लोग बात मत करो, बात ना करो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना। अब क्या है? NaOH। ठीक है ना। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है ना। नाम जितना अधिक नाम रखोगे याद ना, उतना अच्छा काम करेगा। जिससे कि मान लीजिए इकट्ठे नाम में बैठ कर रखोगे तो नहीं होगा। समझ कि नहीं। जैसे हम बताते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको नोट कर लो, यहाँ इसका नाम लिख दो। ये क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम नोट कर लो। तो सबका नाम नोट करते रहोगे बारी बारी ना, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इकट्ठा बैठ कर रखोगे तो कभी नहीं याद होगा, है ना। चलो देखा यार। अब कहा कि Zn। ठीक है ना। अब जो जिंक जितने भी धातु होते हैं, धातु की क्वालिटी क्या होती है? धातु क्या होते हैं कि अपने अंतिम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, समझो इस बात को ध्यान में, है ना। क्या करते हैं? धातु अपने अंतिम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है? ये जिंक बता रहे आपको, है ना। क्या देखो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना था? 30। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 और 3d10। देखो यहाँ कितना हो गया? 2, इधर कितना हो गया? 10, इधर कितना हो गया? 8, इधर 10। जोड़ो 2, 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30 हो गया ना। तो ये जो इसका क्या है? अंतिम कोश। क्या है? अंतिम कोश। इसे कहते हैं संयोजी कोश या अंतिम कोश। इसको बाहर लेके आओ। 4s2 और 3d10 ये हो गया। अब यस है तो यस में कितने कक्षक बनते हैं? 1। और डी में कितने कक्षक बनते हैं? 5 कक्षक बनते हैं। 1 2 3 4 5 बन गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 2, इधर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगा? ये चेक करना है। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन तब निकालता है तो वो कब कहाँ से निकालता है? अपने अंतिम कोश के छोटे ऑर्बिटल से, छोटे कक्षक से। जैसे डी क्या है? डी बड़ा है, डी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, क्योंकि डी का ऊर्जा जो होता है, एनर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है किसके? यस से। तो पहले कहाँ जाके इलेक्ट्रॉन? पहले छोटे से निकालेंगे, फिर बड़े निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी तब। समझे कि नहीं? अभी नहीं निकालेंगे। मतलब क्या है कि पहले कहाँ निकालेंगे? छोटे से, है ना। तो इसमें आपको पता है कि ये वाला हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरते समय पहले निम्न ऊर्जा स्तर में पहले कम वाले में भरेंगे, फिर अधिक वाले में भरेंगे। उसी तरह निकालना होता है तो पहले कम से निकालते हैं, फिर अधिक से निकालते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जिंक क्या करेगा? ये डी है, इसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, यस से निकालेंगे। यस में कुल कई का 2, दोनों को निकालेंगे। जब दोनों निकाल लेंगे तो अब क्या होगा? 2 कम हो गया कि नहीं?
जब 2 कम हो गया इसलिए क्या लिखते हैं, जिंक को Zn+2 लिखते हैं। Zn+2 कहाँ से होता है, Zn यानी जिंक अपने अंतिम कोष से क्या करता है, 2 टन निकाल के Zn+2 बनाता है। ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पे, अब यहाँ से टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, एक माइनस होगा, लेकिन इसके पास कितना प्लस है, 2 प्लस है। यही समझने वाली बात है, कैसे समझो, इसके पास क्या है, 2 प्लस है ना, यानी कि मिला के कुल क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है ना। तो पूरा कब होगा, जब दूसरे के यहाँ से आएगा तब कोई 2 माइनस वाला मिल जाए, जैसे 2 प्लस वाला है इसी तरह 2 माइनस वाला मिल जाए, तो 2 प्लस 2 माइनस मतलब बराबर हो जाएगा, सारे कि नहीं, 2 प्लस और 2 माइनस कर जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर वो कहाँ से आएगा, अब देखो यहाँ पर यह बना दो। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में, ये जब दोनों ले लिया तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, माइनस, एक माइनस आया, ठीक ना। अभी क्या इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जब अपनी तरफ ले लेगा तो क्या हो जाएगा, एक माइनस उसके इधर से और एक माइनस इधर से, कुल क्या माइनस हो गया, -2, 2 हो गया ना, तो 2 माइनस यहाँ और ये 2 प्लस यहाँ बराबर हो गया, तो दोनों जोड़ देंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, याद रखिएगा, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, यानी बचा का खाली ऑक्सीजन बचा ना। अब हमें क्या देखो, अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, Zn बराबर Zn है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे O लगा देंगे, ZnO हो गया, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि अब इसके पास -2 था, इसके पास क्या था, +2, दोनों बराबर हो गए। अब सोडियम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दो Na2 ZnO, अब प्लस बचा का हमारे पास क्या बचा, H बचा खाली ना, और एक ही अच्छा H होगा, लेकिन H अकेले लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। लेकिन अब समझो कि H2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स होता है, यानी 2 आणविक होता है, H नहीं कभी होता है, H2 होता है ना, इसलिए क्या लिख दिया, H2। अब गैस है तो इसको ऊपर दिखा सकते हैं 0, ठीक है ना। लेकिन अब क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2, अब इधर 2 हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन 1, अब गड़बड़ हो रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब 2 यानी हो गया, तो 2 यानी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी A2 लगा है, अब 2O हो गया, 2 की संख्या कितनी हो गई, 2 ना, समझ रहे कि नहीं, देखो O की संख्या कितनी हो गई, 2, H की संख्या कितनी हो गई, 2, अब बराबर है कि नहीं। तो अब देखो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जब अपक्रिया करने के बाद क्या करते हैं, उसको मिला लेते हैं कि अपक्रिया बैलेंस है या समीकरण बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस है तो बैलेंस करना हम पिछले पार्ट बताए थे आपको, संतुलित करने वाला है ना, उसको दोहरा लेना बहुत जरूरी है, उसको संतुलित करना सीख जाओगे, फिर उसके हिसाब से अपक्रिया भी लगा दोगे। यानी कि अब हमको क्या करना है, जब क्या होगा, धातु की अपक्रिया किससे कराना है, क्षार से, है ना। जब धातु की अपक्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अगर आप लोहे मतलब सरिया है, यही है लोहा है, खुरपी अथवा जो है कुछ है ना लोहा के, उसको क्या करेंगे, अगर हम क्षार में रख देंगे तो गल जाएगा, और वहाँ से एक धुआं निकलेगा, तो धुआं दिखाई नहीं देगा, मतलब जिसे आग जलती है उसे धुआं थोड़ी निकलेगा, मतलब बहुत हल्का हल्का धुआं, जितना गलता रहेगा उतना धुआं निकलता रहेगा, जितना गलता रहेगा उतना धुआं निकलता रहेगा। अब थोड़ा मोड़ा धुआं तो यहाँ पर पता चलेगा नहीं वायुमंडल में, इसलिए क्या होगा, धीरे 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 क्या है, वो हाइड्रोजन गैस की तरफ से निकल जाता है, और फिर बचता क्या है, लवण, साल्ट बचता है, सारे कि नहीं। जैसे नमक है, अभी यही देखो यही चीज़ है, सोडियम को अगर HCl मिला रहे हो क्या बन रहा है, नमक बन रहा है, लेकिन नमक के साथ क्या निकल जा रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रही है, निकल जा, तो नमक क्या है, लवण है, साल्ट, ठीक है ना। तो लिखो इसको, धातु के साथ अपक्रिया, देखो धातु की अपक्रिया क्षार से कराने पर, धातु की अपक्रिया क्षार से कराने पर, धातु की अपक्रिया क्षार से कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन